लोग कहते हैं यहां मन्नत मांगने से पहले सोच लो, क्योंकि सालासर बालाजी खाली नहीं लौटाते। कल्पना कीजिए, राजस्थान की तपती रेत, दूर दूर तक सन्नाटा, और उसी वीराने के बीच एक ऐसा धाम जहां आज भी भक्त कहते हैं, यहां मांगने से पहले देने की तैयारी रखो, क्योंकि यहां बालाजी खाली हाथ किसी को नहीं लौटाते। सलासर बालाजी, हनुमान जी का वो रूप जहां शक्ति भी है, भक्ति भी और रहस्य भी। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये मंदिर अचानक प्रकट कैसे हुआ? मूर्ति जमीन से कैसे निकली? क्यों इसे जीवित मूर्ति कहा जाता है? और क्यों यहां मन्नत पूरी होने पर लोग अपने बाल, सोना, चांदी तक अर्पित कर देते हैं? आज की ये कहानी सिर्फ आस्था नहीं, इतिहास और चमत्कार का संगम है। सालासर का प्राचीन इतिहास। आज से लगभग 250-300 साल पहले राजस्थान का ये क्षेत्र घने जंगलों और रेत से भरा था। यहाँ न कोई बड़ा नगर था, न कोई प्रसिद्ध मंदिर। उसी समय नागौर जिले के पास आसोटा गांव में एक किसान रहता था, जिसका नाम था गुरु जाट। एक दिन खेत जोतते समय उसका हल किसी सख्त चीज से टकराया। जब मिट्टी हटाई गई तो सभी हैरान रह गए। जमीन के भीतर से एक दिव्य मूर्ति प्रकट हुई, हनुमान जी की। लेकिन ये कोई साधारण मूर्ति नहीं थी। रहस्यमयी मूर्ति का प्रकट होना। मूर्ति निकलते ही पूरे गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। रात को लोग कहते थे कोई तेज प्रकाश दिखता है, घुंघरुओं की आवाज आती है, जैसे कोई शक्ति विचरण कर रही हो। गांव के लोग डर गए। तभी एक संत को स्वप्न आया। स्वप्न में स्वयं हनुमान जी बोले, ये मेरी मूर्ति है, मुझे सालासर ले जाया जाए, वहीं मेरा वास होगा। लेकिन सवाल ये था, सालासर कहाँ है? मूर्ति का चमत्कारी सफर। संतों ने तय किया कि मूर्ति को ऊंट गाड़ी पर रखकर ले जाया जाएगा। जहां ऊंट खुद बैठ जाए, वहीं बालाजी का स्थान तय होगा। जैसे ही यात्रा शुरू हुई, रास्ते में कई चमत्कार होने लगे। ऊंट बिना थके चलता रहा, न खाने की जरूरत, न पानी की, न किसी इंसान का मार्गदर्शन। और अंत में ऊंट सालासर गांव के पास आकर अचानक बैठ गया। कितनी भी कोशिश की गई, वो उठा ही नहीं। संत समझ गए, यही स्थान तय है। सालासर बालाजी मंदिर की स्थापना, यहीं पहली बार बालाजी की प्राण प्रतिष्ठा हुई। धीरे धीरे खबर फैलने लगी कि यहाँ जो भी सच्चे मन से आता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। लोग दूर दूर से आने लगे। व्यापारी, किसान, राजा, साधु सब एक समान होकर बालाजी के चरणों में झुकने लगे। क्यों खास है सालासर बालाजी? यहाँ हनुमान जी का स्वरूप अलग है। दाढ़ी और मूंछों वाला रूप, तेज नेत्र, शक्ति से भरा चेहरा, योद्धा अवतार। कहा जाता है ये हनुमान जी का वीर रूप है, जो कष्ट, डर और बाधाओं को नष्ट करता है। यही कारण है कि यहाँ आने वाले भक्त कहते हैं, सालासर में डर टिकता नहीं। मन्नत और बलि की परंपरा का रहस्य। पहले समय में लोग अपनी मन्नत पूरी होने पर प्रतीकात्मक बलि देते थे। आज ये परंपरा बदल चुकी है। अब लोग देते हैं नारियल, चांदी, ध्वज, बाल, मुंडन, सेवा। बालदान इसलिए किया जाता है क्योंकि यह अहंकार त्यागने का प्रतीक है। चमत्कार जो आज भी होते हैं। भक्त बताते हैं, असाध्य रोग ठीक हो गए, कोर्ट केस सुलझ गए, व्यापार चल पड़ा, संतान प्राप्ति हुई, डर और नकारात्मक शक्ति दूर हुई। कई लोगों ने माना कि बालाजी सपने में आकर रास्ता दिखाते हैं। मेहंदीपुर बालाजी से संबंध। सलासर और मेहंदीपुर दोनों धाम जुड़े हुए माने जाते हैं। कहा जाता है, पहले सलासर आओ, फिर मेहंदीपुर जाओ, तभी यात्रा पूर्ण होती है। ये संयोजन शक्ति प्लस रक्षा का प्रतीक है। आत्मा को छू लेने वाला अंत। आज भी जब कोई भक्त सच्चे मन से कहता है, जय सालासर बालाजी, तो मान्यता है हनुमान जी उसकी पुकार सुनते हैं। क्योंकि ये केवल मंदिर नहीं, ये विश्वास है, ये शक्ति है, ये भक्ति का जीवित स्वरूप है। और शायद यही कारण है कि रेगिस्तान के बीच खड़ा ये धाम आज भी करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। हिडन रियलिटी हब पर ऐसी ही रहस्यमयी और सच्ची कहानियों के लिए जुड़े रहिए। जय श्री राम, जय सालासर बालाजी। बालाजी की कृपा चाहिए तो एक लाइक जरूर बनता है। सब्सक्राइब करना मत भूलना।